दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री मूवी इम्पेटिगोर AKA पेरम्पुआन तानाह जहन्नम। दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और उसके बगल के घंटे को भी दबा लें। मूवी की स्टार्टिंग में हम माया और डीनी को देखते हैं। वो दोनों जकार्ता के एक टोल बूथ पे टोल कलेक्टर की जॉब करती हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर कर रही होती हैं। डीनी माया को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। माया उसे बताती है कि उसे भी पैसों की काफी दिक्कत है और उसके टोल बूथ पे भी ज्यादा लोग नहीं आते। लग रहा है उसे जल्द ही अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। वो डीनी को आगे बताती है कि कुछ दिनों से एक ब्लैक सीडन कार उसका पीछा कर रही है। इस पे डीनी कहती है कि शायद ये उसका कोई वहम हो सकता है। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी माया उसी ब्लैक कार को अपनी टोल बूथ की तरफ आता हुआ देखती है। वो बहुत डर जाती है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर उसमें बैठा हुआ आदमी उसे घूर कर देखता रहता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाती है और उसे देखकर वो आदमी अपनी कार लेके आगे चला जाता है, पर अचानक वो आगे जाकर रुक जाता है और अपनी कार से उतरकर माया की तरफ आने लगता है। माया उसे अपनी तरफ आता देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने डोर को लॉक कर लेती है। डीनी अपने मेन ऑफिस में माया की मदद के लिए कॉल करती है। वो आदमी माया के पास आकर उससे पूछता है कि क्या उसका नाम रहायु है और क्या उसके फादर मैंडी राजा गांव से बिलोंग करते थे। माया कहती है कि वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती और ये सुन के वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। डीनी माया को टोल बूथ से निकलकर भागने के लिए कहती है। माया वहाँ से भागने लगती है, पर वो आदमी एक तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ने लगता है। वो माया को पकड़ लेता है और उसे रोड पर गिरा देता है। वो उसे अपनी तलवार से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो आदमी माया से कहता है कि तुम्हारे परिवार ने जो हमारे गांव को दिया है वो हमें नहीं चाहिए, और ये कहकर वो उसे तलवार से काटने ही वाला था कि तभी पुलिस उसे गन से शूट कर देती है और वो मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया ने अपनी जॉब छोड़ दी है और वो अपनी फ्रेंड डीनी के साथ एक क्लोथ शॉप चलाती है, पर उस शॉप से उन्हें कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी और उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन वो डीनी को बताती है कि उसे अपनी आंटी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके सामान में से एक पुरानी फोटो मिली है, जिसमें वो अपने मम्मी पापा के साथ एक बड़े से घर के सामने खड़ी हुई है। वो डीनी से कहती है कि वो सोच रही है कि वो उस गांव जाके चेक करे कि क्या सच में वो घर उसी का है, और अगर ऐसा है तो वो उस घर को बेचकर कुछ पैसे कमा सकती है। पर डीनी उसे अकेले जाने देना नहीं चाहती थी और इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में मैंडी राजा गांव जाएंगे। उसी समय माया को अपनी कटी हुई स्किन से एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मिलता है। उसमें किसी और लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। माया अपने फोन में उसकी फोटो खींच लेती है। अगले दिन वो दोनों मैंडी राजा गांव जाने के लिए निकलती हैं। उन्हें अपनी बस में एक प्रोफेसर मिलता है जो कि रशियन लिटरेचर पढ़ाता था और उसे कई सारी लैंग्वेज की अच्छी खासी जानकारी थी। वो माया को बताता है कि इस बस में कुछ स्पिरिट्स हैं और वो लोगों को परेशान ना करें, इसलिए वो बार बार खांस रहा है। माया उसे उस पेपर की फोटो दिखाती है जो उसे अपनी स्किन से मिला था और उसमें दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। प्रोफेसर वो पढ़ के शॉक हो जाता है। वो माया को बताता है कि वो एक स्पेल है जिसे एक एविल पर्सन ने कास्ट किया है ताकि उसे बियर करने वाले इंसान को बुरी आत्माएं परेशान ना करें। माया रास्ते में बार बार 3 बच्चों को रोड के साइड खड़ा हुआ देखती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ देर बाद वो दोनों गांव पहुंच जाते हैं और माया को उस गांव में वो घर दिखाई देता है। वो दोनों उस गांव के लीडर सप्तादी के घर जाती हैं, जो कि एक फेमस पपेट मास्टर भी था। एक बूढ़ी औरत उस घर से बाहर निकलती है और उन्हें बताती है कि सप्तादी घर पे नहीं है। वो उन्हें अगले दिन वापस आने को कहती है। इसके बाद वो दोनों माया के फोटो वाले घर के अंदर जाती हैं। उस घर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उस घर में कोई नहीं रह रहा है। उस घर के अंदर उन दोनों को कई बड़े बड़े फर्नीचर्स भी दिखाई देते हैं, जिन्हें उस घर के मालिक ने वहीं छोड़ दिया था। उन्हें देख के वो दोनों अंदाजा लगाती हैं कि इस घर का मालिक बहुत ज्यादा अमीर था। माया को उस घर में एक फोटो एल्बम मिलती है। वो नोटिस करती है कि वो किसी भी फोटो में नहीं है। अगले दिन माया देखती है कि गाँव में किसी की मौत हो गई है और उसे दफनाया जा रहा है। वो दोनों सिमेट्री जाती हैं। वहाँ उन्हें माया के पेरेंट्स की कब्र मिलती है। वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करती है। वापस आते समय वो नोटिस करती है कि ज्यादातर कब्र छोटे बच्चों की है। वो दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि 2 आदमी उन्हें बुरी तरह से घूर रहे हैं। उसी रात माया को घर में कुछ आवाजें सुनाई देती
हैं। जब वो बाहर जाकर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि उस गांव में एक बच्चा पैदा हुआ है। तभी उस गांव का लीडर वहाँ आता है और उस बच्चे को पानी में डुबाकर मार डालता है। अगले दिन माया और डिनी देखती हैं कि गांव में फिर से किसी की मौत हो गई है और उसे दफनाया जा रहा है। वहाँ उनकी मुलाकात गांव के लीडर सप्ताती से होती है। वो उनसे बात करने के लिए उन्हें अपने घर बुलाता है। इसके बाद माया एक शॉप पर खाना लेने जाती है। वो उस शॉप के ओनर से अपने घर के बारे में पूछती है। उस शॉप ओनर की बूढ़ी दादी जावानीज लैंग्वेज में कुछ जवाब देती है। शॉप ओनर माया को ट्रांसलेट करके बताती है कि उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, जिसकी वजह से उस गांव को एक भयंकर बीमारी का श्राप लग गया है। इसी बीच हम देखते हैं कि दो आदमी माया के घर आए हैं। डीनी दरवाजा खोलती है। वो आदमी उन्हें बताते हैं कि वो दोनों इस घर में नहीं रह सकती क्योंकि ये घर किसी और का है। डीनी पूछती है कि क्या के ओनर के बारे में कुछ जानते हैं। इस पे वो आदमी डिनी को बताता है कि इस घर की ओनर एक लड़की है और उनके लीडर के पास इस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो उस लड़की के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उसे ये घर वापस दे सके। डिनी उनसे झूठ बोल देती है कि वही वो लड़की है जिसका उनके लीडर इंतजार कर रहे हैं। अब वो दोनों आदमी डिनी को फोर्स करते हैं कि वो उनके साथ लीडर के घर चले। डिनी उनकी बात मान लेती है। वो दोनों उसे जंगल के रास्ते से लीडर के घर ले जाने लगते हैं। अचानक से उस पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों उसे उल्टा टांग देते हैं और वहाँ पे उस गांव का लीडर आता है जिसके साथ वो बूढ़ी औरत भी थी और हमें पता चलता है कि वो उसकी मदर है। डीनी उन सबसे अपनी जान की भीख मांगती है। उन गांव वालों को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी उसे मारना नहीं चाहते थे, पर तभी वो बूढ़ी औरत डीनी का गला काट देती है। वो अपने बेटे से कहती है कि गांव में दो औरत माँ बनने वाली है और अगर हमने देर नहीं की तो उनके बच्चों को बचाया जा सकता है। इधर माया जब घर वापस आती है तो वो डीनी को घर में ना पाकर उसे गांव में ढूंढने चली जाती है। फिर हम कुछ गाँव देखते हैं जिनके हाथ में खून से भरी हुई बाल्टी है। वो उस खून को एक पेड़ पर डाल देते हैं और इसी बीच हम लीडर की मदर को रस्सी पर ह्यूमन स्किन को सुखाते हुए देखते हैं और हमें समझ आता है कि इन लोगों ने डीनी की स्किन निकाल कर उसे बुरी तरह से मार डाला है। उसी रात उस गांव में एक सेलिब्रेशन होता है जिसमें उस गांव का लीडर पपेट शो करता है। माया भी अपनी दोस्त को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो चुपके से एक घर में एक लेडी की डिलीवरी होती हुई देखती है। तभी उस लेडी के एक बिना स्किन वाला बच्चा पैदा होता है जिसे देख के माया बहुत शॉक हो जाती है। उस गांव का लीडर वहां आता है और उस बच्चे को पानी में डुबाकर मार डालता है। तभी माया का पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और वो गांव वाले उसकी आहट सुन लेते हैं। पर तभी वहाँ पे वो शॉप ओनर आ जाती है और माया को वहाँ से ले जाती है। वो माया को बताती है कि उसके गाँव में 20 सालों से सभी बच्चे बिना स्किन के पैदा हो रहे हैं। इन सब का कारण एक बहुत बुरा श्राप है। वो श्राप उस अमीर पपेट मास्टर से शुरू हुआ जो उस बड़े से घर में रहा करता था। लीडर की मदर उसके घर नौकरानी का काम करती थी। उस पपेट मास्टर ने उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी की पर उसकी वाइफ उससे संतुष्ट नहीं थी और 5 सालों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। पर अचानक 5 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई, पर उसके जो बच्चा हुआ वो बिना स्किन के पैदा हुआ। कुछ समय बाद गांव से अचानक 3 लड़कियां गायब हो गईं और उस पपेट मास्टर की बेटी अचानक से ठीक हो गई। बाद में उन्हें पता चला कि उस पपेट मास्टर ने डेविल से एक डील की थी। डेविल ने उन 3 लड़कियों की जान के बदले में उसकी बेटी को ठीक कर दिया था। एक दिन उस पपेट मास्टर का दिमाग पगला गया और उसने कई सारे गाँव वालों को मार डाला और बाद में खुद भी सुसाइड कर ली। एक सर्वेंट उसकी बेटी को लेकर शहर भाग गई और उस दिन के बाद से उस गांव में सभी बच्चे बिना स्किन के पैदा हो रहे हैं। लीडर ने गांव वालों को बताया कि उस पपेट मास्टर की बेटी को मारकर और उसकी स्किन को निकालने के बाद ही इस श्राप को हटाया जा सकता है। वो दोनों के घर पे उस ब्लैक कार वाले आदमी की फोटो देखती है जिसने उस पर अटैक किया था। शॉप ओनर माया को बताती है कि वो उसका हस्बैंड है। वो प्रेग्नेंट है इसीलिए उसका हस्बैंड शहर से इस श्राप का क्योर ढूंढने गया है। माया उसे बताती है कि उसका हस्बैंड अब मर चुका है। वो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बता देती है कि वही उस पपेट मास्टर की बेटी है। पर शॉप ओनर माया को मारना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी दादी मानती थी कि किसी भी श्राप को तोड़ा नहीं जा सकता है।
है, बस वो किसी दूसरे पर ट्रांसफर हो सकता है। तभी वहाँ पे माया को ढूंढते हुए 2 गाँव वाले आ जाते हैं। शॉप ओनर माया को छुपा देती है, जिससे वो गाँव वाले उसे ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। माया गाँव वालों से बचकर जंगल की तरफ भागने लगती है। माया को एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो उसके ड्राइवर से हेल्प मांगती है। वो ड्राइवर माया को लिफ्ट दे देता है, पर तभी उसे उन 3 बच्चियों की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार क्रैश हो जाती है। वो तीनों लड़कियां माया को इस श्राप की असली सच्चाई का विजन दिखाती हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि उस पपेट मास्टर की वाइफ का लीडर के साथ नाजायज संबंध था। जब लीडर की मदर को इस बारे में पता चला तो उसने उस पपेट मास्टर की वाइफ को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से उसकी स्किन के पैदा हुई। उस पपेट मास्टर ने अपनी बेटी डेविल से एक डील की और उसने इन 3 मासूम बच्चियों को मार डाला। उसने उन तीनों लड़कियों की स्किन से पपेट बनाया, जिससे उसकी बेटी ठीक हो गई और इसीलिए उन तीनों लड़कियों की आत्मा माया को हॉन्ट कर रही है, ताकि माया इस श्राप को खत्म करके उन्हें मुक्त कर दे। वो माया से बताती है कि लीडर की मदर ने लीडर पे जादू कर दिया था, जिसकी वजह से वो पपेट मास्टर की वाइफ के साथ अपने अफेयर को भूल गया। एक दिन उसने पपेट मास्टर को मार डाला और अपना गुनाह छुपाने के लिए उसने पपेट मास्टर बनके कई सारे गांव वालों को मार डाला। वो तीनों लड़कियां माया को बताती हैं कि अगर वो उनकी स्किन पपेट्स को ढूंढकर उनकी हड्डियों के साथ उसे दफना दे तो ये श्राप टूट जाएगा। माया उन पपेट्स को ढूंढकर उन्हें दफना देती है, जिससे उन तीनों लड़कियों की स्पिरिट्स फ्री हो जाती हैं। तभी माया को गाँव वाले पकड़ लेते हैं और उसे उल्टा टांग देते हैं। लीडर उसे मारने ही वाला था कि माया उसे बताती है कि वही उसका असली फादर है और लीडर की मदर ने ही इस श्राप को शुरू किया था, पर माया ने इस श्राप को तोड़ दिया है। लीडर इस बात से बहुत शॉक हो जाता है और अपनी मदर को कन्फ्रंट करता है। उसकी मदर गुस्से में सारी सच्चाई उगल देती है और एक चाकू को अपनी गर्दन पे रख के लीडर को उसके और माया के बीच में किसी एक को चूज करने के लिए कहती है। लीडर की मदर माया को मारना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि माया का बर्थ एक गलती है और उसे जीने का कोई हक नहीं है। लीडर अपनी मदर की बातों में आकर माया को मारने ही वाला था कि तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि एक हेल्दी बेबी पैदा हुआ है, यानी श्राप सचमुच टूट चुका है। लीडर को अपने कर्मों का पछतावा है। वो अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर लीडर की मदर भी अपना गला काट लेती है और सुसाइड कर लेती है। मौका देखकर माया वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 1 साल बीत चुका है और उस गांव में एक लेडी प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पे लीडर की मदर की स्पिरिट आ जाती है। वो उस लेडी के पेट से उस बच्चे को निकाल कर मार डालती है और उसे खा लेती है। जैसे कि उस शॉप ओनर की दादी ने सच ही कहा था, किसी श्राप को तोड़ने की कोशिश में वो एक दूसरे भयंकर श्राप में बदल जाता है। दोस्तों, यहाँ ये मूवी खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू, बाय बाय।